उत्तर प्रदेश कैबिनेट में अभी हाल के दिनों में शामिल हुए दारा सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। कारागार विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हें सौंपी है। हम इनसे जानेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा चेहरा कहे जाने वाले दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट में शामिल किया, क्या राजनीतिक लाभ है? दारा सिंह चौहान जी, आपकी जो आमद हुई है अभी कैबिनेट में ठीक लोकसभा चुनाव ठीक पहले, तो क्या ये बात माना जाए कि एक समुदाय विशेष को रिझाने के लिए आपको कैबिनेट में लिया गया है? देखिए, इस जिम्मेदारी के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के माननीय जेपी नड्डा जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मोदी जी 14 में ही प्रधानमंत्री बनने के बाद जो एक नारा था कि सबका साथ सबका विकास, और आज़ादी के 70 साल तक ऐसे तमाम समाज के लोग जो गरीब, बेबस, लाचार, पिछड़े ऐसे लोग थे जिनकी कोई पूछ और पहचान नहीं थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश की सियासत में देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऐसे तमाम समाज के लोगों को उन्होंने मुख्य धारा से जोड़ा है। देश की पार्लियामेंट से लेकर देश की कैबिनेट में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार में ऐसे तमाम समाज के लोगों को उन्होंने जोड़ने का काम किया है। और मेरे जैसे पिछड़े समाज के व्यक्ति पर जो भरोसा किया है देश के प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने, मैं इसलिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो जिम्मेदारी दिया है, कारागार जैसा सेंसिटिव डिपार्टमेंट और बड़ा विभाग जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी दिया है, मैं पूरे ईमानदारी से उस कारागार डिपार्टमेंट को, जो हमारे मुख्यमंत्री ने विश्वास किया है मेरे ऊपर, उस विश्वास की बुनियाद पे मैं कहना चाहता हूँ, उस डिपार्टमेंट के बेहतरी और विकास के लिए जो कुछ भी मुझे हो सकता है, मैं उसके लिए रात दिन लग करके और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। और पूरे प्रदेश में घूम करके जो हमारी पहली प्राथमिकता और हमारी पार्टी की भी पहली प्राथमिकता है, इसीलिए कल से मैं गोरखपुर, नौतनवा, मुजरी हर जगह घूम के देख रहा हूँ। जो उत्साह खास करके हर पिछड़े समाज में भी है, अगड़े समाज, दलित समाज के साथ तो जुड़ी रहा है, पिछड़े समाज में, और मैंने देखा अपने समाज के अंदर भी जो उत्साह मैंने देखा, इस बुनियाद में कह सकता हूँ फिर 400 के पार का आंकड़ा पार करके उत्तर प्रदेश के 80 के 80 सीटें जीत करके फिर हम लोग तीसरी बार अपने लोकप्रिय नेता को, तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प पूरा करेंगे। अच्छा, बात करें विभाग की, आपने खुद कहा कि बहुत ही सेंसिटिव विभाग है। हकीकत में बात सही है कि कारागार विभाग बहुत सेंसिटिव है। अभी इसको हाईटेक करने की जरूरत है। साथ ही साथ इसमें जो जैमर्स की एक समस्या थी कि पहले 2G 3G जैमर्स थे जो अब 5G के टाइम में काम नहीं कर रहे हैं। आए दिन जो है ये बातें निकल के सामने आती हैं कि जेल से फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, तो उस पे उस चुनौती से कैसे निपटेंगे आप? जो भी हमारे केंद्र की और प्रदेश सरकार की सोच है जेल के मॉडर्नाइज करने के लिए, इसको अपग्रेड करने के लिए, उसका पूरा का पूरा पारदर्शी तरीके से हम उसका पालन करेंगे। उस दिशा में काम करके निश्चित रूप से ऐसे जो जैमर की बात आपने किया है, जिस तरीके से किसी प्रकार की कोई सूचना लीक न हो, इस पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा कि किसी प्रकार की जेल से बहुत सारी गतिविधियां होती आप जानते भी हैं, उसको पूरी तरीके से रोक लगाने का हमारा डिपार्टमेंट काम करेगा। जो इंडी गठबंधन है उसमें गठबंधन के साथ ही गठबंधन टूटना भी शुरू हो गया, खलबली मची हुई थी। क्या आपको लग रहा है कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव में कुछ करामत कर पाएगा, कुछ दिखा पाएगा? देखिए, आपने देखा होगा इंडी गठबंधन जब बना और आज टूटने के पीछे एक ही कारण है कि सब लोग जनता की आकांक्षाओं को देखते हैं। लोग आज जिस तरीके से आम जनमानस में आदरणीय मोदी जी को लेके जो उत्साह है, इससे हतोत्साहित होकर के आज सारे गठबंधन आपस में बिखर रहे हैं कि जब सारे लोग मोदी जी के साथ हैं तो हम गठबंधन में रह के क्या करेंगे। इसलिए सारे लोग जो है
आप मैं तो बधाई दूंगा आप लोगों के चैनल को भी। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की 80 सीट में 78 की बात किया है कि 78 यूपी में लोकसभा जीत के जाएगी, लेकिन मैं उत्साह देख के कह सकता हूं कि 80 में 78 नहीं, 80 में 80 लोकसभा जीत करके हम फिर तीसरी बार माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो आप थे उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान साहब। इनका साफ कहना है कि 400 के पार, यानी उन्होंने भी वही बात कही है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है। इनका कहना है कि 400 पार का आंकड़ा इस बार भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दोनों मिलकर छुएगी और एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुनेगी और उस पद पर बैठाने का काम करेगी। रशाद लारी, गोरखपुर।